हेलो गाइस, आपके अपने चैनल स्टूडेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन करेंगे हम एसएफडी और बीएमडी के। ठीक है, एसएफडी और बीएमडी हमने जो थ्योरी पार्ट थे वो सारे खत्म कर रखे हैं। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है इसके क्वेश्चन आंसर, जो मैंने बोला था आपको कि 34 क्वेश्चन मिलेंगे हमें, करेंगे प्रैक्टिस और हर दिन एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया हूँ ये है कि एक कैंटिलीवर बीम है हमारे पास जो 20 मीटर लंबा है और उस पर 50, 20 एंड 30 किलोन्यूटन हर डिस्टेंस मतलब 5, 15 और 20 करके मीटर पे लग रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और वो कहाँ से लग रहे हैं? फ्रॉम फिक्स्ड एंड की तरफ से। मतलब कि फिक्स्ड एंड की तरफ से आप 5 जाओगे 5 मीटर तो आपको 50 किलोमीटर लोड लग जाएगा। 15 मीटर पर जाओगे तो आपको 20 किलोमीटर का लोड मिलेगा। और आप 20 पे चले जाओगे 20 मीटर पे तो आपको मिल जाएगा 30 किलोमीटर का लोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है। हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, तो देखिए बी पॉइंट जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस के बाद है। यहाँ पर मिल रहा है हमें कितना लोड? 50 किलोमीटर। ठीक है, अब यहीं चल रहे हैं 15 सी पॉइंट पे। सी पॉइंट हमारा 15 मीटर बाद है बीम पे और उससे हमें मिल रहा है 20 किलोमीटर का लोड। और नेक्स्ट गए डी पे। डी हमारा जो है 20 मीटर बाद आ रहा है और उस पर लग रहा है 30 किलोमीटर का लोड। ठीक है, तो डायग्राम हमने इस हिसाब से बनाया है। और डायग्राम में देखिए हमने सेक्शनिंग लाइन भी पहले से कर रखा हूँ। देखिए सी डी के अंदर ये सेक्शनिंग लाइन है जिसकी डिस्टेंस हमारे फ्री एंड से, जो फ्री एंड है ये वाली, इससे हमें एक्स मीटर यहाँ तक डिस्टेंस है। और जो हमारी बी सी के अंदर वो भी सेक्शनिंग लाइन है, यहाँ पे हमारी ये सेक्शनिंग लाइन और उसकी डिस्टेंस जो हमारी फ्री एंड से एक्स है। फिर हमने ए बी में कर रखा है, तो ये हम यूज करेंगे। जिससे मैंने जो ग्रीन से कर रखा हूँ ये हमारी सेक्शनिंग लाइन का डिस्टेंस है फ्रॉम फ्री एंड। ठीक है, तो आता हूँ मैं, फिर शुरू करते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करना। तो देखिए 4 पार्ट, पहले पार्ट सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सा, क्योंकि इसमें हमें 3 लोड मिल रहे हैं, तो हर लोड का अलग अलग अपना शेयर फोर्स होगा, इसलिए इसमें हम पार्ट हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए 3 पार्ट में इसे हम 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला पार्ट मैं सी डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर बी सी, फिर ए बी। एक बात ध्यान रखना कि आप कभी भी बी एम डी निकाल रहे हो, एस एफ डी और बी एम डी निकालो तो हमेशा करना की कोशिश करना कि आप फ्री एंड से करो, फ्री एंड से सॉल्व करना शुरू करो, ताकि आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी होगी। तो ठीक है, तो देखिए 4 पार्ट हम कौन सा ले रहे हैं? पार्ट हमने कंसीडर किया सी डी पार्ट कंसीडर किया है। ठीक है, तो सी डी में देखिए शेयर फोर्स निकालते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर सर सारे पॉइंट पे निकालेंगे क्या हमारे शेयर फोर्स लग रहा है, क्या बेंडिंग मोमेंट। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, कि देखिए हमारे पास ये सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शनिंग लाइन है, मैंने बता दिया। अब देखिए राइट हैंड साइड में जब डाउनवर्ड फोर्स हो, लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स हो, तो ये क्या है? पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा, पॉजिटिव शेयर फोर्स। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट पे आ जाइए। जब राइट हैंड साइड में हमारा जब क्लॉकवाइज हो और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेंडिंग मूवमेंट। तो ये 2 बात आपको याद रखें, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शेयर फोर्स निकालते हैं। तो शेयर फोर्स एट एक्स, शेयर फोर्स हम इस सेक्शन पे निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने कौन सा सेक्शन लिया है? ये वाला सेक्शन लिया है, ये वाला। ठीक है, और उसके हम कौन से ले रहे हैं, कौन से साइड ले रहे हैं? राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम, सेक्शन के राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं। ठीक है, तो शेयर फोर्स एट एक्स पे कितना आएगा? राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास लोड कितना लग रहा है, एक ही लोड लग रहा है वो 30 किलो न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। अब चलिए अब साइन देख लेते हैं, साइन कौन सा है हमारे, हो गया ये खत्म। साइन देखिए हमारे जब शेयर फोर्स के लिए जब हमारा सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बस एक ही, तो उसे हम क्या कह देंगे? वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव आ गया। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स। बेंडिंग मूवमेंट एक्स पे क्या हो जाएगा? तो ठीक है गाइस, बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारा ये है 30 और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो कितना आ जाएगा? 30x। 30 इंटू एक्स, दैट्स मीन 30x लिख सकते हैं, 30x किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए इसी साइन करने से देख लेते हैं। देखिए जब हमारा ये क्या डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड मतलब ये कैसे होगी कि यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो ये फोर्स हमें घूम के ऐसे आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जाएगी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए कैसे आ रही है, राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज जाएगी। दैट्स मीन ये हमारे राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज जा रही, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हमारे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो हमारे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ताकि हमें एस एफ डी और बी एम डी तो बहुत पूरा ही गलत हो जाएगा सॉल्व करने के बाद भी। तो ये हमारा आ गया -30 किलोमीटर। तो हमने ये एक्स पे निकाला। अब आते हैं हम 4 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम लेते हैं कंसीडर, हमें पॉइंट पे निकालना है डी पे। पॉइंट डी पे हम निकालते हैं पहले। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे देखिए क्या होगा, कैसे होगा? जब एक्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x = 0 लिख दीजिए, 4D के लिए x = 0।
तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 किलो न्यूटन ही आ जाएगा एक्स के, तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, ठीक है, शेयर फोर्स है। बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्या फ़र्क पड़ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट डी, यहाँ एक्स है तो 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसे आप शेयर फोर्स हमें मिल गया पॉइंट डी के लिए और बेंडिंग मोमेंट मिल गया, ठीक है। अब निकालते हैं पॉइंट सी के लिए भी। पॉइंट सी के लिए देखिए, तो शेयर फोर्स पॉइंट सी के लिए कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स के लिए पॉइंट सी, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे यहाँ तक यहाँ की डिस्टेंस ही एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पॉइंट ऑफ सी पे निकाले, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दोनों निकालने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इसकी 5 है, तो एक्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे सी के लिए हमारे कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। तो देखिए पहले तो 30 किलोमीटर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसमें हमारे पास एक्स है ही नहीं, एक ये हमारा क्या रहता है, एक्स के लिए जब सेक्शन पर जब निकालते कोई फोर्स, शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, वो हमारे एक जनरल इक्वेशन फॉर्म कर देता है, उसके हिसाब से हम अपने पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें बस वैल्यू पुट करते रहते हैं डिस्टेंस की और हमारा सब निकलता रहता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स एट पॉइंट सी हमारा ये आ गया, प्लस का ही चलेगा हर जगह, और देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 30, ये देखिए माइनस का 30 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो कितना हो जाएगा -150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमारा ये आ गया किसके लिए, पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया और शेयर फोर्स भी आ गया। आपने देखिए तीनों पॉइंट पे निकाली 4 पार्ट सी डी के लिए। अब आते हैं इसे हम करते हैं बंद, अब एक और पार्ट हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, अब लेते हैं 4 पार्ट बी सी। 4 पार्ट बी सी के लिए देखिए शेयर फोर्स क्या हो जाएगा है, शेयर फोर्स एट एक्स। अब हम ये सेक्शन लाइन ले रहे हैं, अब ये हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है सेक्शन से, अब इस सेक्शन लाइन पर आ गए, ठीक है। तो शेयर फोर्स देखिए, अब इससे हम हर सारे सेक्शन में इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड में लेने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास देखिए यहाँ से देखिए इधर में कितने फोर्स लग रहे हैं, हमारे पास 2 है, एक हमें 20, एक हमारा 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 + 30, तो कितना आ गया 50 किलो न्यूटन। और ये सब क्या होगा हमारा प्लस का, क्योंकि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन में, तो प्लस का, ठीक है, प्लस का 50 किलो न्यूटन। अब ये आते बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स देखिए सबसे पहले ये समझने वाली बात है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो हमें 2 फोर्स को, सबसे पहले मैं डी वाला 30 वाले के निकालता हूँ, तो 30, अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस मैंने एक्स कंसीडर किया है, एक्स कंसीडर किया है, तो कितना हो जाएगा 30 × एक्स प्लस हमें कौन सा 20 वाला है, 20 वाला 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, और ये हमारी ये है, तो देखिए x - 5 कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसमें से इतना माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस में मिल जाएगी ना, देखिए ऐसे यहाँ से। अब मैं इस वाले का निकाल रहा हूँ, तो हमें ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक CD पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना है x कंसिडर किया हूँ मैंने, तो इस 5x में से 5 घटा दूंगा तो हमारा ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगी, तो यही कर दूंगा मैं x - 5, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं इसे तो 30x + 20x - 100, तो देखिए इसे कर देंगे तो 50x - 100। अब से साइन कन्वर्शन करेंगे तो नेगेटिव है, तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है कि, तो नेगेटिव लगाएंगे तो क्या जाएगा, नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा -50x + 100 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारी है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। अब हम निकालते हैं सी पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट सी लेते हैं, पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी के लिए क्या है, x = 5 हमारा, फ्रॉम इधर से देखिए कितना डिस्टेंस यहाँ पे 5, तो 5 आ गया। तो देखिए शेयर फोर्स के लिए को हमारे x में कोई, यहाँ पे x टर्म कोई था ही नहीं जनरल इक्वेशन में, सीधे नंबर है तो डायरेक्ट उतार देंगे, तो कितना 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारा, बेंडिंग मोमेंट हमारा आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर दी तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 -250 + 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 पुट करते हैं -250 + 100, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व करता हूँ आगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया -150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट डी के लिए, सॉरी पॉइंट बी फॉर बॉल। पॉइंट बी के लिए देखिए एक्स कितना है हमारा, पॉइंट बी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 15, तो x = 15, ठीक है।
तो देखिए शेयर फोर्स तो हमारा वही रहेगा, शेयर फोर्स हमारा बी के लिए भी कितना आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट देखिए हमारा चेंज हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -750 प्लस 100 तो कितना आ गया हमारा -650 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए -750 कैसे है, मैंने क्या कर दिया, हमारी जो जनरल इक्वेशन बन जाती है एक्स सेक्शन पर जो निकालते हैं वहाँ जनरल इक्वेशन बन जाते हैं, बस हमें फिर उसके बाद डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस हमें गिवन नहीं होता हर क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस पुट करते रहिए, हमारा बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे निकलते जाते हैं। तो इस देखिए शेयर फोर्स कहाँ था, बी के लिए था, ये हमारा भी बी के लिए बेंडिंग मोमेंट था, ठीक है। ये हमारा क्या था, सी के लिए, ये हमारा सी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7 देखिए तो 15 इसमें इंटू का 50 × 15 तो हमारा कितना है 750 आ गया, माइनस का 750 प्लस 100, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं तो ये माइनस हो गया, तो -650 किलोमीटर मीटर आ गया। तो ये हमारी थी पॉइंट सी के लिए पॉइंट बी के लिए निकाले। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी के लिए कितना आया हमारे पास -150 और यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है सी के लिए 30, तो मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। इसका फ़र्क यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए ये हमारा 2 चीज़ निकाल दिया पॉइंट पार्ट बी का, एक पार्ट हमें और निकालना है, तो मैं इसे कर देता हूँ रेज, आप इसे याद रखना, ठीक है। इसे करता हूँ रेज, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए गाइस हम पार्ट एक और कंसिडर कर रहे हैं, इसे पहले कर देता हूँ बंद, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ले रहा हूँ मैं 4 पार्ट ए बी। अब हम लास्ट ले रहे हैं पार्ट, हमारे 3 ही पार्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा 4 पार्ट ए बी के लिए, ठीक है। तो ए बी के लिए सेक्शन हमारा ये वाली है, ठीक है। अब देखिए ए बी का हम फिर से राइट हैंड में लेंगे, तो शेयर फोर्स एट एक्स देखिए क्या आएगा, शेयर फोर्स एट एक्स। तो देखिए 3 लोड लगेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से इधर जाएंगे तो 1 2 3, तो सबको ऐड कर दिए क्योंकि ये शेयर फोर्स में हमारा सिंपल ऐड हो जाएंगे ये, तो 50 20 प्लस और कैंटिलीवर भी है ना, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें 30, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 किलो न्यूटन, और ये प्लस का साइन कन्वेंशन याद रखना, ठीक है, प्लस का। अब आता है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स के लिए देखा इस क्या हो जाएगा, हमारे पास सब बेंडिंग मोमेंट आएंगे तो सबका आएगा। देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसके लिए, तो डी के लिए देखिएगा कितना हो जाएगा, डी के लिए हमारा डिस्टेंस पता है एक्स, तो देखिए ये डी लास्ट है ना, डी के लिए कितना है 30 किलोमीटर के लिए एस, तो 30x प्लस, अभी मैं साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी साइन कन्वेंशन अभी बस सिंपली ऐड करते जा रहा हूँ। अब आते हैं सी के लिए दूसरा लोड, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इसकी डिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना है, यहाँ पर 20 किलोमीटर हमारा लोड है, फोर्स है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, ये एक्स में से हम जब 5 माइनस कर देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए एक्स में से हम जब ये 5 माइनस कर देंगे तो ये वाली एक्स बच जाएगी हमारा, तो ये हो जाएगी x-5, इसे भी देखिए इसे माइनस कर दिया इसमें से पूरी, ये बड़ी वाली एक्स में से इस वाले में से इतना माइनस कर दिया तो हमें इतना मिल गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्लस लास्ट लोड है 50, और उसमें से कितना लोड माइनस कर देंगे x-15, देखिए हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, इतना, ठीक है। और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है डिस्टेंस कितना है, तो हमने इसमें से पूरे में से x में से ये माइनस कर दिया 15, तो हमें इतना पता चल गया, ठीक है, इतना जितना हमें मिलना था, तो x-15, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, ये देखिए तो 30x इसे सॉल्व करने के तो कितना आएगा 20x माइनस 100 प्लस 50x माइनस 750, सबको ऐड करने को कितना जगह, देखिए पहले 100x, ये सब 30 50 और 50 100x होगा, इधर जाएंगे तो कितना -850। अब आते हैं अब 4 पार्ट के लिए पॉइंट हम लेते हैं, अब पॉइंट के लिए निकालेंगे, पॉइंट हम निकालते हैं पॉइंट बी के लिए, पहले पॉइंट बी के लिए देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15, x = 15, देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर फ्री हैंड से कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ तक आने में 15 मीटर, तो x = 15। तो देखिए शेयर फोर्स तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, शेयर फोर्स कितना आ गया हमारा, शेयर फोर्स एट बी के लिए हमारा जाएगा 100 किलो न्यूटन। अब देखिए सबसे पहले आप तो साइन कन्वर्सन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने साइन कन्वर्सन नहीं किया, सिर्फ जब बेंडिंग मोमेंट निकला, तो जब साइन कन्वर्सन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये बी के लिए हमारा इतना आ गया, अब बेंडिंग मोमेंट देखिए, बेंडिंग मोमेंट बी के लिए कितना हो जाएगा, अब हमें 15 पुट करना है एक्स के लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1500 प्लस 850, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा हमारा 14 में से हमारा 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो माइनस का 750 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो हमारा आ गया, ये सेम मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू यहाँ 15 में पुट किया था, जनरल इक्वेशन जो हमारे बनी है, ये जनरल इक्वेशन
ठीक है। ये जनरल इक्वेशन हमने साइन कन्वर्शन कर दिया, माइनस लगा दे तो क्योंकि प्लस में आएगा। फिर हमने साइन बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जब हमारा राइट हैंड साइड में बेंडिंग मोमेंट को भी सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज में हो, तो लेफ्ट हैंड में हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो उसके हिसाब से हमारे क्या मिल जाता है, वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो इस हिसाब से नेगेटिव मैंने लगाया पूरे टर्म में, तो फिर उसकी साइन चेंज हो गई। तो साइन चेंज होने के बाद हमारी जो फिर यहाँ पर मैंने बी पॉइंट के लिए निकाला, तो एक्स बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारी थी 15 थी, यहाँ 15 पुट कर दी। तो शेयर फोर्स हमारे कोई जनरल इक्वेशन जो था शेयर फोर्स का, उसमें हमारा कोई भी मतलब एक्सपोनेंट न्यूमेरिक वो नहीं था, वेरिएबल नहीं था जो चेंज हो सके। तो इसलिए हमारा 100 आ गया, और ये भी प्लस का था, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट किया तो हमारा चेंज आ गया। यहाँ एक्स की वैल्यू 15 तो 1500 हो गया, प्लस 850 माइनस किया तो देखिए 10 में से 0 से 0 गया, और 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो गया 14 में से हमारा 8 गया, तो हमारा कितना बच गया गाइस, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 नहीं सॉरी 650। ठीक है, 14 में से हमारा 8, 14 में से हमारा कितना चला जाएगा, 8 गया, तो अंडरस्टैंड 650 आ गया, 650 किलोमीटर मीटर। तो ये हमारे पॉइंट किसके लिए है, बी के लिए है, बी के लिए। अब आते हैं हम यहाँ पे निकालते हैं ए पॉइंट के लिए। तो एडजस्ट कर रहा हूँ गाइस, पॉइंट ए के लिए। तो शेयर फोर्स देखिए क्या आ जाएगा हमारा, शेयर फोर्स हमारा वही हो जाएगा 100 किलोन्यूटन, 100 किलोमीटर शेयर फोर्स हो जाएगा ए के लिए। और देखिए हमारा क्या जगह बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट। तो ए के लिए हमारी डिस्टेंस होगी गाइस, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है, 20 हो जाएगा, 20। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -20 100 प्लस का 850, तो कितना आ गया देखिए, माइनस कितने 0, ये 850 है। ठीक है, 850, और 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा हमारा कितना 19 में से 8 गया तो हमारा 11, -1150 किलोमीटर मीटर। अब हो गया हमारा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूरा सॉल्व। अब निकाल देता हूँ इसका मैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। अब देखिए मैं एक जगह रफ करूँगा और सारे पॉइंट हमें, अब देखिए मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब। देखिए इस देखिए हमारे जो हमारे सबसे पहले डी पॉइंट्स निकालता हूँ। डी पे पॉइंट देखिए, ये वाली पॉइंट जो हमारी ये वाली है ये इंपॉर्टेंट है। सी डी के लिए देखिए हमारी 30 थी, फिर यहाँ पे डी के लिए 0 होगी बेंडिंग मोमेंट, लेकिन शेयर फोर्स 30 थी। वही शेयर फोर्स हमारे पे देखिए सी के लिए 30 थी शेयर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट हमारे 150 होगी, -150। ठीक है, अब सिमिलरली आ जाइए, अब आते हैं बी पे। बी पॉइंट पे देखिए हमारे पास शेयर फोर्स ये, बेंडिंग मोमेंट ये बन गया। ठीक है, और सी पॉइंट पे हमारे देखिए बेंडिंग मोमेंट तो सेम ही था, और शेयर फोर्स हमारा चेंज आया। ठीक है, तो ये था हमारा। अब देखिए मैं इसे आपको शेयर फोर्स डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका। तो इसे मैं रफ कर दूँ एक बार, आपको नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है गाइस, तो देखिए, नहीं तो मैं यहीं पे रफ करके बना देता हूँ, क्वेश्चन को रफ करता हूँ। यहाँ पे देखिए ठीक है, तो यहीं पर देखिए हम शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो था बीम, हमारे पास ये ऐसी थी। तो ये मैं पहले बना रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट, SFD बना रहा था, चलो SFD पहले बना रहा हूँ, शेयर फोर्स। तो ये देखिए हमारे पॉइंट आप ऐसे कंसीडर करना जैसे यहाँ पे A B C एंड D। ठीक है, जहाँ जहाँ लोड लग रहा है वहाँ पे हम डेड पॉइंट कैसे कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए पॉइंट पे आते हैं। ए पॉइंट हमारे कहाँ है, इधर है। तो ए पॉइंट पे देखिए हमारे पास कितना 100 का लग रहा है, और प्लस का, तो 100 ऐसे। ठीक है, तो 100 तक ये ऐसे जाएगा, ये बॉक्स में बंद हो जाएगा 100 तो। ठीक है, उसके बाद हमारे बी पॉइंट पे कितना लग रहा है, बी पॉइंट पे हमारा भी 100 लग रहा है। देखिए हर पॉइंट, हर जितना जहाँ निकालो हर पॉइंट पे बी पे जाना है, बी पे 100 लग रहा है। और आइए इधर, और बी पे हमारा फिर कितना हो गया शेयर फोर्स। यहाँ पे देखिए बी पे हमारा 100 लग रहा है, यहाँ पे भी हमारा ए पे भी हमारा 100 लग रहा था, बी पे भी हमारा 100 लग रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम किस पे, सी पे चलते हैं। सी देखिए हमारा कहाँ है, सी पे हमारा 50 लग रहा है। ठीक है, तो ये 100 का था, ये 100 और 50, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो गया 50। ठीक है, कैसे ये ऐसे। अब चलिए नेक्स्ट सी हमारा हो गया। अब डी पे चलते हैं, डी पे कितना लग रहा है 30, तो ये देखिए यहाँ से ऐसे 30, ये 50। ठीक है, तो ये थी हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। इसे हैच कर दीजिए, तो इस हिसाब से लगती है, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम होता है कि हमारा
कांस्टेंट एक फोर्स लगती रहती है पूरी बीम पे जहाँ तक, तो यहाँ तक यहाँ से लेकर 100, तो यहाँ पे फिर यहाँ से 50, यहाँ पे हमारा 130, ठीक है। तो ऐसे लगा। अब आते हैं हम ऐसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये तो आपसे शेयर फोर्स डायग्राम समझ लिया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाना मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि नेगेटिव होगा ये। तो देखिए ए बी सी एंड डी, इसमें भी डेड कर लीजिए जहाँ जहाँ लोड लग रहा है हमारा हर पॉइंट पे। अब देखिए गाइस, अब ए पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा वो है बेंडिंग मोमेंट 1150। तो देखिए 1150 किलोमीटर मीटर, ठीक है गाइस। और देखिए ये क्या है हमारा, इसमें ना हम चलेंगे एक स्ट्रेट, अब दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब बी पॉइंट पर आता हमारा -650, ये मान लेते हैं यहाँ -650 है, ठीक है। अब सी पॉइंट पर आते हैं। सी कहाँ है भैया, सी ये रहा हमारा गाइस। तो सी पॉइंट हमारा देखिए कितना है, -150, -150। और हमारा डी पे कितना है, 0, यहीं पे चला गया। और देखिए गाइस, हमारी जो शेयर फोर्स डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट जो होगी वो एक लीनियर इक्वेशन है। एक्स देखिए, लीनियर इक्वेशन जब जनरेट आया था ना हमारे पास एक्स में, तो लीनियर इक्वेशन में आएगी नहीं एक्स, हर जगह देखिए लीनियर इक्वेशन में है एक्स, हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर नहीं आया। तो लीनियर इक्वेशन हमारे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगी। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से 0। तो ये हमारी क्या थी, एस एफ डी से, सॉरी एस एफ डी नहीं है, हमारा बी एम डी बन गई, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बोलेंगे हर जगह नेगेटिव आया, तो क्योंकि इसलिए हमारा ग्राफ जो है नीचे बना है, और एस एफ डी हमारा जो था ऊपर बना था। ये हमारा बी एम डी है, नेगेटिव आया था, इसलिए हमारा नेगेटिव बनाया, तो इसलिए नीचे बना, एक्सेस के नीचे बनाया, इस लाइन की जो बीम थी उसके नीचे बनाया, ठीक है। और जो एस एफ डी थी हमारी पॉजिटिव थी, हर जगह पॉजिटिव वैल्यू एस एफ डी की थी, 100 ऐसे 100 50 30 थी। तो हमारे क्या बनी थी, अपवर्ड ऊपर बनी थी इस एक्सेस के, जो हमारी बीम थी उसके, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव थी। तो ये थी हमारी कौन सी डायग्राम, ये हमारी बी एम डी और वो थी हमारे एस एफ डी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया बहुत अच्छे से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वो भी मतलब टफ क्वेश्चन, अभी हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और आपको पेपर में इतना बता रहा हूँ, पेपर में वैसे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।